हाय दोस्तों, मैं मिस्टर ब्रेनी और हमारे इस ब्रेनी बर्ड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कुछ अनोखे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे इस पहली वीडियो में हम सैंडलवुड के बारे में कुछ अनजाने और अनोखी चीजें जानेंगे। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। सैंडलवुड, जिसे हम चंदन के पेड़ के नाम से जानते हैं, उसे पहली बार 1500 BCE के शुरू में ऑस्ट्रेनेशियन मेरीटाइम स्पाइस ट्रेडर ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से होते हुए एरिका नट्स, कोकोनट्स के साथ साउथ एशिया के द्रविडियन रीजन में लाए थे। 1300 BCE के आसपास इंसानों ने इस पेड़ को एक नई स्पीशीज के तौर पे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में डाल दिया। समय के साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सूखी रेतीली मिट्टी इसको बहुत पसंद आ गया और ये प्रजाति ने यहीं पे घर बसा लिया। भारत के भाषाओं में अंतर के कारण हम सैंडलवुड को कई सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे कि हिंदी में चंदन, कन्नड़ में श्रीगंधा, तेलुगु में चंदनम, तमिल में श्रीगंधम, गुजराती में सुखेस और बंगाली में चंदन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सैंडलवुड को आपके लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। आइए अभी थोड़ा शॉर्टली इस पौधे के बायोलॉजिकल स्टेटस को भी हम जान लेते हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नाम है सैंटलम एल्बम, जिसमें सैंटलम इनके जीनस या गोत्र को दर्शाते हैं और एल्बम स्पीशीज या प्रजाति को। सैंडलवुड का सैंडल शब्द हमारे संस्कृत के एक वर्ड चंदना से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है वुड ऑफ बर्निंग इंसेंस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे वल्नरेबल स्पीसीज घोषित किया हुआ है। सैंडलवुड एक मतलबी पेड़ है, यानी कि हेमी रूट पैरासाइट पेड़ होता है, जो कुछ हद तक अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे छोटे पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं। ये 300 से भी ज्यादा पौधे के साथ परजीविता का संबंध बना सकते हैं, जिसमें छोटी घास से लेकर दूसरे सैंडल पेड़ भी शामिल है। जिन पौधों से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट बोलते हैं और ये अपने होस्ट के ऊपर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स के लिए निर्भर करते हैं। इन होस्ट प्लांटों के बिना सैंडलवुड का पेड़ 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अब दोस्तों आइए जानते हैं ये सैंडलवुड कौन से कंडीशंस में रहते हैं और ये पेड़ कैसा दिखता है। सैंडलवुड के मेनली 56 से भी ज्यादा स्पीशीज मौजूद है, जिनमें से हम सैंटलम जीनस के अंदर सिर्फ 16 स्पीशीज को ही खोज पाए हैं। इन स्पीशीजों में 2 सबसे एबंडेंट मतलब ज्यादा पाए जाते हैं, सैंटलम एल्बम और एस पिकेटम। सैंटलम एल्बम ये इंडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में मिलते हैं। एस पिकेटम ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही उगते हैं। सैंडलवुड का जन्म आमतौर पर रेतीले या पथरीले वेल ड्रेन्ड लाल मिट्टी में होता है। इसके ग्रोथ के लिए 0 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक टेम्परेचर, एनुअली 500 से 3000 mm तक बारिश और अच्छी सनलाइट की जरूरत है। ये पेड़ 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। सैंडलवुड का स्टेम यानी तने का मिडिल पोर्शन हार्टवुड के नाम से जाना जाता है, जिसका कलर येलो ब्राउन एंड टेक्सचर ऑयली हार्ड होता है। 10 साल की उम्र से ही इसके अंदर चंदन की महक आना शुरू हो जाता है, लेकिन 20 साल के बाद ही ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये पेड़ साल में 2 बार मार्च से लेकर अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर तक ही फल देते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। हम सभी लोगों ने कभी ना कभी सैंडलवुड को अपने घरों में यूज किया है, तो चलिए जान लेते हैं सैंडलवुड के कुछ कॉमन और अनकॉमन यूज केस के बारे में। सैंडलवुड दुनिया के सबसे कीमती लकड़ियों में से एक है और इसका सुगंध कई दशक तक बरकरार रहते हैं। इस लकड़ी के हार्डवुड पोर्शन से एक सॉफ्ट, वार्म, स्मूदी और मिल्की ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम सैंडलवुड ऑयल बोलते हैं। इस ऑयल के वुडी सेंट के कारण इससे फ्रेग्रेंस, कॉस्मेटिक और सोप इंडस्ट्रीज में काफी समय से यूज किया जाता आ रहा है। 1917 में माइसर गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के पहले सैंडलवुड ऑयल डिस्टिलरी स्थापन किया था।
जिससे आज के फेमस मैसूर सैंडलवुड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। 2006 में मैसूर सैंडलवुड ऑयल को जीआई टैग भी मिला बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। इस ऑयल की अनोखी सुगंध का राज छिपा है अल्फा और बीटा सैंटालोल नाम के दो आइसोमर्स के अंदर। खुशबू के साथ साथ इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए प्राचीन समय से इसे आयुर्वेद शास्त्रों में स्थान दिया गया है। ये ऑयल एंटीसेप्टिक और एंटी स्ट्रिंजेंट है और आयुर्वेदा में सरदर्द, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनिटल डिसऑर्डर्स जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होता है। हवाईयन लोग इस ऑयल का इस्तेमाल डैंड्रफ, लाइस, स्किन इन्फ्लेमेशन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स के लिए करते थे। चंदन का लेप स्किन केयर रूटीन में एक पॉपुलर चीज है और इससे इन्फ्लेमेटरी एंड इरप्टिव स्किन डिजीज को ठीक करना भी पॉसिबल है। सैंडलवुड ऑयल फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे आइसक्रीम, पुडिंग्स, कैंडी, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होता है और ये यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा सेफ भी घोषित है। सैंडलवुड को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर हिंदू घरों में पूजा पाठ के समय इसे यूज किया जाता है। पुराने समय से हिंदू शवदाह में इसका यूज होता आ रहा है क्योंकि डेड बॉडी जलने के टाइम पे जो मांस और फैट जलने की बदबू आती है उससे चंदन की खुशबू ढक देती है और आज के समय में ये एक प्रथा भी बन चुका है। हम सभी जानते हैं सैंडलवुड बहुत ही कीमती होता है, लेकिन इतने तमाम वैरायटियों में से कौन सा सबसे कीमती और रेयर है और क्यों है वो काफी लोगों को नहीं पता है। तो आइए वीडियो में आगे हम इसको जानेंगे और आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है। सैंडलवुड के सबसे कीमती और रेयर वैरायटी है रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स, जिसकी कुछ झलक हम लोगों ने पुष्पा मूवी में भी देखा है। रेड सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम है पेट्रोकार्पस सैंटलिनस। ये पेड़ सिर्फ भारत के आंध्र प्रदेश में ही मिलते हैं और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनकी आबादी अभी बस 5 से 10% ही बचा हुआ है। इसलिए 2021 में IUCN ने इसे नियर थ्रेटेंड स्पीशीज से एंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में फिर से डाल दिया। अब हम जान लेते हैं इस पेड़ के लिमिटेड जियोग्राफिकल लोकेशंस और ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में जो इसे इतना रेयर बनाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति, चित्तूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुर्नूल जिले और कडपा के पालकोंडा रेंज एंड शेषाचलम हिल्स के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी पूरी पॉपुलेशन के आधे से भी ज्यादा पेड़ सिर्फ तिरुपति के तालाकोना फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, जो कि इस लैटिट्यूड से लेकर इस लॉन्गिट्यूड में स्थित है और लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चाइना में किंग डायनेस्टी के समय रेड सैंडलवुड को एक स्पेशल तरीके का फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता था जिसे जीतान कहा जाता है और ये उस समय के राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी नामक बीजिंग के इस म्यूजियम में अभी भी रेड सैंडलवुड से बने जीतान को देखा जा सकता है। जापान में सैमीसेन नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आज भी इस लकड़ी का यूज होता है। इंडियन व्हाइट सैंडलवुड का गवर्नमेंट डिसाइडेड फर्स्ट क्लास हार्डवुड का मार्केट प्राइस है 30 से 32 लाख रुपया प्रति टन और रेड सैंडलवुड का ब्लैक मार्केट प्राइस 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद आप सोच रहे होंगे अगर ये इतनी कीमती है तो हर कोई इसे क्यों नहीं उगाते और बेचते हैं। आप इसे उगा तो सकते हो लेकिन इसे बेचना सख्त इलीगल है क्योंकि ये पेड़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा प्रोटेक्टेड है। इस लकड़ी को एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए और वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही होता है। गवर्नमेंट के इतने कड़े रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद स्मगलर्स इस पेड़ को इलीगली काटते हैं क्योंकि ब्लैक मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हाई है। इन्हीं स्मगलर्स में सबसे जाने पहचाने नाम है कूजे मुन्नुस्वामी वीरप्पन, जो एक टाइम पे इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे और 36 सालों से सैंडलवुड स्मगलिंग में एक्टिव थे। उन्होंने प्रोबेबली 22 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 143 करोड़ रुपीस के सैंडलवुड स्मगलिंग किए थे।
उनके ऊपर 176 पुलिस केसेस थे, जिनमें सैंडलवुड स्मगलिंग से लेकर हाथी के दांत की तस्करी भी शामिल था। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे वीरप्पन को पकड़ने के लिए। आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 में वीरप्पन ऑपरेशन ककून के एसटीएफ पर्सनल के हाथों मारे गए। वीरप्पन के बाद सैंडलवुड स्मगलिंग की दुनिया में आए सहूल हमीद, जिन्हें जूनियर वीरप्पन भी कहा जाता है। 2015 में इंटरपोल ने इनके अगेंस्ट रेड नोटिस जारी किया था, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए। इस वीडियो में हमने जो भी बातें डिस्कस किया है उसका बस एक ही उद्देश्य है, सैंडलवुड के महत्व को समझना और उसे बचाना। सैंडलवुड ट्री हमारे देश के एक अमूल्य संपत्ति है, लेकिन ये पेड़ आज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट फायर एंड ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन हम और आपको भी कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स लेके इसे बचाना चाहिए, क्योंकि इंसान होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। अब हमारे इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो को यही खत्म करते हैं, और आप लोग कमेंट पे बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। और अगर आपने इस बेल आइकन को दबा दिया तो आप इस चैनल से ज्ञान के बिना खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। ये मिस्टर ब्रेनी का वादा है आपसे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे अनजाने टॉपिक के साथ। गुड बाय।